हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमारा 2021 का पेपर है। तो आइए चलिए देखते हैं कि 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पेपर से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऐसे पेपर मिलेगा जो कि आपको कुछ अपना नाम यहाँ पे लिखना रहता है, जो कि आगे यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए मिलेगा, और जो वहाँ के कक्ष निरीक्षक होंगे वो मतलब साइन करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ निर्देश दिए रहते हैं, और आपको जो आंसर है वो आपको एमआर शीट पे लिखना रहता है, और एमआर शीट में मतलब वहाँ पे आपको भरना रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पुस्तिका के निर्देश दिए गए हैं, जैसे वहाँ पे दिए गए कि कितने क्वेश्चन है इसमें उपस्थित, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। आपके मार्कशीट पे भी सेम ऐसे ही बातें लिखी जाएंगी, जिससे अगर आप इस बार अगर पढ़ लेते हैं, जैसे अगर ये कोई निर्देश नहीं पढ़ता है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे निगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं है। तो इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग रहता है, अर्थात अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके 1 अंक सही वाले जो सही आप किए हैं, जिस पे आपको 4 अंक मिलने वाला है, उस पे से 1 अंक आपके यहाँ पे काट लिए जाएंगे, अर्थात आपको 3 ही नंबर मिलने वाला है मिलेगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश ये हैं कि कैसे किस प्रकार से आपको आंसर शीट भरना रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है OMR भरने के निर्देश, किस प्रकार से मतलब आपको यहाँ पे जो भरना रहता है वो ये सही है भरने का तरीका, ये गलत तरीका है, इस प्रकार से आपको नहीं भरना है कि इसमें आप आधा भरिए या क्रॉस या सही, ये सभी चिन्ह अगर आप लगाते हैं तो वो कंप्यूटर के द्वारा जब जांच होगा तो वो अमान्य होगा, अर्थात आपके सही होने पर भी वो गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें इस तरीके से भरना रहता है, इस तरीके से नहीं। तो जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे OMR भर रहे होंगे तो उनके लिए मतलब ये तरीका है कि इस तरीके से वो भरे। अगर वो नहीं जानते हैं तो ये OMR शीट में ये जो निर्देश दिए रहते हैं उन्हें वो ज़रूर पढ़ें। अब आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिजिक्स देखने को मिलेगा, जो कि सेक्शन 1 है, और साइड में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है। अगर मतलब जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो वो इंग्लिश में भी इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आपको दिए रहेंगे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन सभी को आप एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए, और नीचे आपको रफ कार्य के लिए दिए जाते हैं जगह। ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फिगर वाला होता है। ये सब आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। अगर आप इस सब अगर पहले से ही सॉल्व किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो ये बात इन सब के जो है कि श्रेणी क्रम में समानता क्रम में कैसे ज्ञात करती हैं, इसके फार्मूलों को आप सब देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे और थ्योरेटिकल थोड़ा कम इसमें होते हैं। तो ये सब सिर्फ फार्मूले पे बेस होते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इस सबको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक ये फिजिक्स कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज से केमिस्ट्री। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, जो कि सेकंड सेक्शन है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, अर्थात एक तरफ हिंदी होगा एक तरफ इंग्लिश होगा। आप दोनों में से कोई भी समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं। हर एक चैप्टर से इसमें 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आईपीएससी नेम भी पूछा है, मतलब
जो भी जनरल साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आपको कुल इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स 25, 25 केमिस्ट्री। तो ये हमारा 49 क्वेश्चन यहाँ तक ये हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा मैथ के, जो कि हमारे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। रफ के लिए मतलब आपको अलग से कॉपी नहीं दी जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर में ही नीचे लिखा रहता है रफ कार्य के लिए, आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में भी सभी जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस पे होते हैं। आप फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मैथ सॉल्व करते हैं तो हम साइड में ही उसके सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें आसानी होती है। तो जिनका पेपर था वो भी ऐसे ही साइड में इसे सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि आपको आंसर शीट मार्कशीट ही जमा करना रहता है। पेपर आपको नहीं जमा करना है, तो आप पेपर आपके पास ही आने वाला है, तो आप कहीं भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैथ में कठिन ही डाले जाते हैं, जिन्हें मतलब वो सॉल्व नहीं करने लायक होते हैं, मतलब समय ज़्यादा लगता है, तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम ही रहता है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, इसलिए आपको जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है पहले आप उन्हें सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, और समानता माध्य से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से, और कुछ फार्मूला बेस होते हैं। जैसे यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है समलंब का क्षेत्रफल। अगर आपको समलंब का क्षेत्रफल नहीं पता है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, सीधे यहाँ पे सिर्फ फार्मूला ही उसका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे त्रिभुज किसी प्रमेय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा प्रमेय यहाँ पे यूज हो रहा है। ये हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं थोड़े आसान होते हैं, आप आसानी से मतलब अच्छे मार्क्स पा सकते हैं अगर आप थोड़े से भी मतलब पता है, जानकार है, मैथ आपको अगर आती है। यहाँ पे देखिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होती हैं। तो ये थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, जिन्हें आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन मतलब आपको आ रहा था, या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।